नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको भैया दूज की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी बूढ़ी माँ के बेटे की शादी होती तब एक नाग आता, बेटे को डस लेता। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह बूढ़ी माँ के 6 बेटे मर गए थे। जब 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह 6 बेटे मर जाने के दुख से बूढ़ी माँ बहुत दुखी हुई और वह अंधी हो गई। एक बार भाई दूज का त्योहार आने वाला था। लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपनी बहन के यहाँ तिलक करने उसके घर जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल हो गई। उसने पड़ोसिन से पूछा और पड़ोसिन के घर गई। जब बहुत प्यारा भाई आए तो क्या क्या बनाना चाहिए। पड़ोसिन उसकी खुशी देखकर जल गई थी और उसने बताया कि दूध से रसोई को लीपना, घी में चावल पकाना। बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब भाई जा रहा था तब उसे रास्ते में एक नाग मिला और उसने डसने को बोला। तब भाई ने कहा, तुम मुझे क्यों डस रही हो? और सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन वहाँ इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक करवा कर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरी झोली में बैठ चलो। जब मैं अपनी बहन से तिलक कर लूं तब डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा तब दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना बना दो, बड़ी भूख लगी। लेकिन बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी, न घी चावल में बनी। तब भा तब भाई ने पूछा, इतनी देर क्यों लग रही है और क्या पका रही है? और बहन ने सारी बात अपने भाई को बताई। तब भाई बोला, अरे बहन, कहीं घी में चावल पकते हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है? और भाई ने बताया, गोबर से रसोई को लीपो और दूध में चावल पकाओ। बहन ने ऐसा ही किया और भाई खाना खा के सो गया। इतने में बहन के बच्चे आ गए। मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं कुछ नहीं लाया। तब बच्चों ने वह झोला ले लिया। उसमें से एक हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भाई तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए एक हार लेकर आए हो। यह कितना सुंदर है। तब भाई बोला, तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है तो मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक गया और एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। उधर बहन के बच्चों को भूख लगी। तब माँ से कहा, माँ खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। तब माँ ने कहा, खाना बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा का रखा है वही दे दो। तब वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वह चक्की में पड़ा है, वही ले लो। जब
जब बच्चों ने देखा कि उसमें सांप की हड्डी पड़ी है और माँ से कहा, माँ ने देखा तो वह पागल सी हो गई और घर के रास्ते की ओर चल दी। रास्ते में लोग से पूछती, किसी ने मेरे भाई को देखा है, किसी ने मेरे भाई को देखा है। तब एक ने बताया कि कोई एक पेड़ के नीचे लेटा है, देख लो जाके, तुम्हारा भाई हो सकता है। वह भागी भागी उस पेड़ के नीचे गई और भाई को जगाने लगी। भाई उठ खड़ा हो गया नींद से। तब बोली, भैया भैया, तुमने वह लड्डू तो नहीं खाए, मैंने दिए हुए थे। भैया बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले। लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे तू मेरे आ गई। लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे तू मेरे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, जरूर तुमने खाए हैं, तू झूठ बोल रही है। अब मैं तेरे साथ चलूंगी। तू नहीं मान रही तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। तब उसने अपने भाई से बोला, मुझे पानी पीना है। तब भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं। तब भाई ने देखा कि उधर एक चील उड़ रही है, तो बहन से कहा कि उधर जाओ, पानी पी आओ। बहन जब वहाँ पानी पीकर लौटकर वापस आ रही थी, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी माँ सलाई जमीन में 6 सिलाई घड़ी हैं। एक सिलाई ऐसे ही रखी हुई है। एक सिला ऐसे ही रखी हुई थी और वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। तब उसने बूढ़ी माँ से पूछा, एक सिला क्यों ऐसे रखी है। तब बूढ़ी माँ ने बताया कि एक बुढ़िया ने 7 बेटे हैं और 6 बेटों की शादी हो चुकी है, अभी एक की शादी बाकी है। एक की शादी नहीं हुई, इसलिए यह सिला ऐसी रखी है। जब शादी हो जाएगी, 6 बेटे मर गए, उसी तरह 7वां भी मर जाएगा। तब बहन समझ गई। तब बहन बोली, बूढ़ी माँ, मुझे इसका कोई उपाय बता दो। बूढ़ी माँ ने उसे सारे उपाय बता दिए। बहन वापस भाई के पास आकर अपने बाल खोलकर उसे गाली देने लगी और बोली, तेरा तेरा क्या हो, तू मर जाएगा, तेरा क्या होगा। तब वह घर आई। उसके कुछ समय बाद भाई की सगाई आई और शादी होने लगी। जब भाई बारात लेकर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तब उसने अपने सिर पर सेहरा रखने को चाहा। बहन ने भाई से कहा, तेरा क्या होगा, तू तो मर जाएगा, इसे मैं रखूंगी। तब वह न मानी तो सबने कहा, रख लेने दो। और जब वह बहन से सहरे से एक सांप का बच्चा निकला और बच्चे को बहन ने फेंक दिया। उसके बाद भाई घोड़ी चढ़ने चला, तो बहन बोली, तू क्यों घोड़ी चढ़ेगा, तू तो मर जाएगा। और फिर न मानी। तब सबने उससे यही कहा कि घोड़ी चढ़ने दो। और फिर उसके बाद तू पीछे के दरवाजे से आ, मैं आगे के दरवाजे से आऊंगी। और उसे दरवाजे को हिलने लगा तो उसने एक ईंट को अपनी झोली में रख लिया तो दरवाजा रुक गया। उसके बाद बारात रास्ते में पहुंची तो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। तब बहन ने कहा कि छाया में नहीं खड़ा हो, मैं खड़ी होऊंगी। तब उसने धूप में खड़ा कर दिया।
उस समय उस पेड़ के नीचे खड़े होने वाला पेड़ भी हिलने लगा। उसने पेड़ का पत्ता अपनी झोली में रख लिया। उसके बाद बहन ने अपनी भाभी से कान में कहा दिया, अब तू अपने पति को रक्षा करना। उसने देखा कि एक नाग उसके पति को डसने आ रहा है, तो उसने उसने लोटे में बंद कर ढककर रख दिया। तभी वहां नागिन आई। नागिन ने कहा, मेरे पति को छोड़ दो। तब उसने कहा, तुम मेरे पति को छोड़ दो। वह बोली, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर उसने नागिन से कहा, अब छोड़ दो। फिर उसने कहा कि तुम मेरे एक जेठ को हंसने बोलने के लिए मुझे दे दो। फिर उसने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर नागिन बोली, अब तो छोड़ दो। उसने कहा, एक से लड़ाई हो जाएगी तो मुझे दूसरा भी जेठ दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर उसने कहा, मुझे एक और जेठ दे दो। फिर एक एक करके इसी तरह से नागिन ने सारे जेठों को वापस कर दिया। उसने तब नागिन के नाक को वापस छोड़ दिया। तभी सभी गांव वालों ने उस बूढ़ी माँ से कहा, तू क्यों रो रही है? तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही हैं। तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, अगर ऐसा सत्य है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरी छाती से दूध की धार निकलने लगी। ठीक ऐसा ही हुआ। तब बूढ़ी माँ बोली, वो पागल कहाँ है? तो सबने देखा, वह भूसा के कमरे में लेटी थी। जब सब ठीक हो गया तो बहन अपने घर चल दी। तो उसके साथ लक्ष्मी भी जाने लगी। माँ लक्ष्मी जाने लगी तो माँ बोली, सारी लक्ष्मी को ले जाएगी तो ये क्या, यहाँ पर क्या रह जाएगा? तब उसने लक्ष्मी से कहा कि मेरी माँ ने दिया वही मेरे साथ जाए, बाकी सारा मेरे भैया भाभी को रह जाए। तो बोलो, लक्ष्मी माता की जय। ऐसे ही सभी के भाइयों को लंबी आयु और लंबी उम्र देना। लक्ष्मी माता की जय। ऐसे ही सबके भाइयों को लंबी आयु देना। जय हो लक्ष्मी माता की, जय हो लक्ष्मी माता की। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।